मैं डॉक्टर अभिषेक सचदेवा, कंसल्टेंट सचदेवा नेत्रालय, गांधीनगर, जम्मू से। हमारा जो आई हॉस्पिटल है ये फर्स्ट एनएबीएच एक्रेडिटेड आई हॉस्पिटल है। हम ऑलमोस्ट एम्पैनल्ड सभी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि ईसीएचएस, ईएसआई, सीजीएचएस और आयुष्मान भारत। ऑलमोस्ट हम सारी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज के साथ भी हमारा एम्पैनलमेंट है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो कुछ जो अलग चीज़ें करते हैं वो फर्स्ट है लैसिक, वो जो कि है स्पेक्स रिमूवल। जो भी लोग स्पेक्स उतरवाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो जिससे स्पेक्स रिमूव हो जाती है। उसके अलावा हमारा जो अगला चीज़ हम करते हैं वो है ड्राई आई क्लिनिक, जो कि जितने भी आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से जो आंखें में ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राई आई सेंटर बनाते हैं, जिसमें एक रेक्सोना आई टेक्नोलॉजी और कुछ अलग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से की मदद से हम ड्राई आई ठीक करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए हमने एक अलग चिल्ड्रन आई क्लिनिक और मायोपिया सेंटर बनाया है। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनके लिए हम हेल्प करते हैं कि उनका हम चश्मा जो है वो नंबर वहीं पे रुक जाए और आगे ना बढ़े। इसके अलावा आँखों की बाकी अन्य सर्विसेज यानी कि कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया, ग्लूकोमा, काला मोतिया और रेटिना, जो कि बहुत मेडिकल भी और रेटिना की सर्जरी भी हमारे यहाँ पे होती है। और ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ पर वन रूफ में प्रोवाइड होती हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दे सकें। सो हमारे पास यहाँ सचदेवा नेत्रालय में सारा ही एक वी हैव ट्राई टू क्रिएट अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास वी आर अ टीम ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट और साथ में हमारे पास ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और बाकी सब एक बड़े ही साइंटिफिक और प्रोफेशनल वे में भी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपनी सर्विसेज दे सकें। और जो हम कोशिश कर रहे हैं 1995 से अभी तक दे रहे हैं शायद। और हम इसके अलावा आगे भी चाहेंगे कि हम इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ हम जम्मू और आसपास के एरिया को सर्व कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के हम पॉडकास्ट में डिफरेंट सेटअप में आए हैं। सचदेवा नेत्रालय हम यहाँ पे बैठे हैं एंड वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर अभिषेक सचदेवा, जो आई स्पेशलिस्ट है। हेलो सर। हेलो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू। हम शुरू से शुरुआत करते हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो मैं जैसे आपने बताया डॉक्टर अभिषेक सचदेवा, तो हम यहाँ पे ये हमने आई हॉस्पिटल बनाया सचदेवा नेत्रालय, गांधीनगर, जम्मू में जी। और ये मेरे फादर ने एस्टैब्लिश किया था 1995 में एंड आई हैव जॉइन्ड इट 5-6 इयर्स बैक और तब से फिर आई एम वर्किंग हियर ओनली एंड ओके। तो इस नेत्रालय की स्पेसिफिकेशंस क्या है और यहाँ पे क्या स्पेशल होता है जो पूरे जम्मू में नहीं होता? तो मैम सचदेवा नेत्रालय में हम आई एम वेरी प्राउड टू टेल कि वी आर दी फर्स्ट एनएबीएच एक्रेडिटेड आई हॉस्पिटल इन जम्मू। और एनएबीएच एक्रेडिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है इंडिया में। तो उसमें हम एनएबीएच आई हॉस्पिटल हमारा फर्स्ट है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे टोटल आई केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कैटरैक्ट, रेटिना सर्विसेज, बोथ मेडिकल और सर्जिकल रेटिना सर्विसेज दोनों यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ग्लूकोमा, देन हमारा एक सेपरेट पीडियाट्रिक आई यानी कि बच्चों के लिए एक अलग हमने एक आई का एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है, जहाँ पर सिर्फ बच्चों की आई एक्सरसाइजेज और वो सब हम करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारे पास लेसिक यानी कि रिमूवल ऑफ स्पेक्टिकल्स के लिए भी हम यहाँ पर प्रोवाइड। ओके। तो जम्मू में एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा आपको आईज के रिलेटेड कंसर्न्स क्या दिख रहे हैं? तो जम्मू पे जैसे आप कंसर्न्स कहो तो अलग अलग एज के अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। अगर जब हम अगर ओल्ड एज में या फिर हम थोड़े एल्डरली ग्रुप में कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसमें बहुत ज़्यादा एवरीबडी हैज़ टू, सबको वो होगा। और उसके अलावा अगर लेकिन जो मेनली जो इशू आजकल ज़्यादा बहुत आ रहा है वो आ रहा है बच्चों में और यंग लोगों में, खासकर बच्चों में, जो
मोबाइल और सब यूज की वजह से मायोपिया, यानी जिसमें बच्चे को नजदीक का दिखता है लेकिन वो दूर का नहीं देख पाता, उसको चश्मा लग जाता है जिसको हम बोलते जी। हैं। तो वो आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा उसका प्रेवलेंस बढ़ चुकी है। ओके। तो मायोपिया का यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। इलाज रहता हमने है। अपने एक वी आर दी मेरे को लगता है, जहाँ तक टू द बेस्ट ऑफ द माय नॉलेज, द ओनली सेंटर जहाँ पे हम एक फुल फ्लेज मायोपिया क्लिनिक चलाते हैं, ओके। जिसमें हम ना सिर्फ बच्चे को चश्मा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उसको चश्मा की रेलेवेंस क्या है, उसके साथ साथ जो मायोपिया का बच्चा होता है वो और बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन होता है। तो हमारे पास एक मायोपिया मास्टर उस मशीन को बोलते हैं, जिससे हम उसकी प्रोग्रेस, यानी कि जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो ठीक बढ़ रहा है या फिर अपनी एज के हिसाब से ज्यादा बढ़ तो नहीं बढ़ रहा, अच्छा। उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसको स्पेक्स लगने की वजह से उसको ये ना लगे कि वो किसी डिजीज से उसको कोई वो है। तो वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो क्या वजह है मायोपिया इतनी अर्ली एज में पकड़ने की? तो मायोपिया के बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर अगर एक पेरेंट मायोपिक है, यानी कि चश्मा अगर पहन रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर दोनों पेरेंट्स पहनते हैं तो फिर और ज्यादा है। और ये इनहेरिट होता है? इनहेरिट हो सकता ओके। है। इनहेरिट हमेशा नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कॉज जो हो अच्छा। सकती है। उसके अलावा जो आज की डेट में जो डिजिटल और जो सब कुछ नियर वर्क जो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो उसकी वजह से मायोपिया का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेक्स पहनेगी। ओके। तो इसलिए इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। ओके। तो ओल्ड एज में आपको सबसे ज्यादा मोतियाबिंद दिखा? हाँ, कैटरेक्ट बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से जो डायबिटीज और की कॉम्प्लिकेशन जो है वो आइज के ऊपर बहुत ज्यादा उसका असर हो जाता है। और वो एक ऑलमोस्ट एक इरिवर्सिबल डैमेज है, इसलिए उसको एक बार वो हो जाता है तो उसको फिर अ, उसकी प्रिवेंशन ज्यादा अच्छी है रेदर देन जब अगर हम उसकी क्योर की बात करते हैं। ओके। तो इन लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन या डायबिटीज की वजह से भी काफी ज्यादा आइज में प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा कैटरेक्ट जैसे हमने किया, फिर एक काला मोती है जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं, जिसमें आंखों का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो एक कंडीशन भी काफी कॉमन है। ओके। तो जो कैटरैक्ट आपने बताया ये होता कैसे है? तो कैटरेक्ट के भी बड़े सारे कॉजेज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एज रिलेटेड चेंज है। उसके अलावा चोट की ट्रॉमा की वजह से भी अलग हो सकता है, या फिर अगर कुछ दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह किसी पेशेंट ने खाई हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है वो एज्ड एज की वजह से होता है। ओके। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आईसाइट बिना ठीक करवाए या चश्मा पहने बिना भी कम हो सकती है, ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं, चश्मा पहने बिना कम नहीं हो सकती है, लेकिन और हमें, लेकिन अगर किसी बंदे को स्पेक्स लगी हुई है तो उसको स्पेक्स लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि उससे एक तो उसको, अगर खासकर अगर बच्चा है तो लर्निंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो सकती है। वो स्कूल में पीछे रहेगा, पीछे उसको और दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी। और साथ में चोट लगने की हो सकती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए चश्मा लगाना बहुत ज्यादा, अगर किसी को स्पेक्स लगी हुई है बच्चे को, तो चश्मा या फिर कंटैक्ट लेंस पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो योगा या फिर घास पे चलने से ठीक नहीं होता है या फिर होता नहीं, है? घास पे चलने का कोई रोल नहीं है इसमें। जैसे बड़ा एक मिथ है कॉमन की घास में चलने से चश्मा उतर जाता है, तो ऐसा उसका कोई रोल नहीं है घास में चले जाए। ओके। तो डाइट का कुछ रोल है इसके अंदर या नहीं? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, डाइटरी में तो ये है कि एक अच्छी फुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। शुगरी कंटेंट जितना थोड़ा कम होना चाहिए, और ये फ्राइड वगैरह कंटेंट कम होना चाहिए। ओके। हाँ जी। ओके। योगा से ठीक होती है? ये सब प्रिवेंशन में ज्यादा इनका रोल है रेदर देन क्योर में। ओह! ओके। ओके। तो अगर किसी को स्पेक्स लग गई हैं, तो उसका नंबर कम हो सकता है? बढ़ता तो है ऑब्वियसली, लेकिन कम हो सकता है या नहीं? किसी को स्पेक्स लग गई है तो उसका नंबर जितना है वो कम नहीं होगा। सारा बच्चे का, हमारा आज की डेट में ये है कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़े ना, अपनी एज के, जो उसकी एज के हिसाब से जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही रहे। ऐसा ना हो कि वो नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नंबर के साथ साथ पर्दे में कुछ दिखते हैं, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और बहुत सारी वो बच्चा बीमारियों के लिए प्रोन है, या फिर इंडिविजुअल बहुत ज्यादा प्रोन है बाकी चीजों की वजह से। इसलिए उस नंबर को उस जगह पे रोकने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो कम नहीं होता है? नहीं, नहीं। ओके। ओके। तो सिम्पटम्स क्या रहते हैं कि आपको स्पेक्स लगने वाली है? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम लगने वाली को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन जो है, अगर स्कूल में बच्चा है तो स्कूल टीचर का सबसे ज्यादा रोल एक प्ले होता है उसमें, क्योंकि शी इज द फर्स्ट पर्सन टू पिकअप कि इस बच्चे को थोड़ा कम दिख रहा है।
बच्चा ज़्यादातर आगे बैठने की कोशिश करता है, पीछे से उसको दिखाई नहीं दे रहा होता, या फिर वो जब होमवर्क या कोई वर्क कर रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड से उल्टा-उल्टा कॉपी कर रहा है, तो शी कैन जज वेरी वेल कि वो उसको कोई दिक्कत हो रही है। और उसके अलावा से इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको अगर हम 6 महीने या साल में एक बार चेकअप करवा सकें बच्चे का, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ओके, ओके। तो ये किसी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? जैसे हम बोलते हैं कि गाजर खा लो या पालक खा लो, उसकी नहीं, वजह नहीं, से नहीं। गाजर या पालक का से हेल्दी पूरी लाइफस्टाइल हो सकती है, लेकिन ऐसा उनका कोई डायरेक्ट कोई रोल नहीं है कि उससे चश्मा उतर जाएगा या वैसा उतर जाएगा। ओके, ओके। तो अगर किसी को नॉर्मल सर दर्द हो रही है या फिर ज़्यादातर रहती है सर दर्द, तो हम मान सकते हैं कि उसको चश्मा लगने वाला है या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चश्मा लगने वाला है। हेडेक के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ओके, जिसमें रिफ्रैक्टरी एरर यानी कि चश्मा लगना भी एक कारण हो सकता है सर दर्द लगने का, लेकिन ये एक ओनली रीज़न नहीं है कि सर दर्द होने का। ओके, ओके। तो मुझे आप बताएँ कि आई केयर कैसे कर सकते हैं? तो आई केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सबसे पहले तो हमें हर साल में एक बार हमने प्लेज करनी कि हमने अपना आई एग्जामिनेशन करवाना ही करवाना है। और उसके अलावा जितना हो सके हमें, ये कहना थोड़ा आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्क्रीन टाइम लिमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कितना आजकल के। एवरेज कितना होना चाहिए? ऐसे एवरेज की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि अगर हम, अब वो डिपेंड करता है कि हमारी जॉब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जिसकी कंप्यूटर स्क्रीन जॉब है तो वो चाह के भी उसको वो नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर वर्क वो नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ओके, उसके अलावा बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 2 आवर आउटडोर एक्टिविटी। तो इसलिए हर बच्चे को 2 घंटे बाहर खेलना ही खेलना प्रमोट करना है। ओके। हाँ जी, क्योंकि आजकल स्कूल, ट्यूशन क्लासेस और उसके बाद फिर खत्म, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि हमारी जनरेशन बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कंपैरिजन टू आईज़? तो आजकल हम काफ़ी जो है बड़ी सारी क्योंकि हम थोड़ा-सा अपनी बॉडी को लेके थोड़ा-सा रिलैक्स एटीट्यूड रखते हैं, इसलिए हम बड़े प्रॉब्लम, लेकिन अवेयरनेस फिर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और लेकिन और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस आई रिलेटेड अवेयरनेस होना। इसलिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें 1 ईयरली एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना। ओके, ओके। शुगर का इफ़ेक्ट पड़ता है आँखों पे? हाँ जी, हाँ जी। शुगर का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट है आँखों के ऊपर, और इनफैक्ट आई एग्जामिनेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि हम ऐसे भी ब्लड वेसल जो है, जो आँखों की, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खून की जो हमारी वेसल्स हैं, उसको और किसी ऑर्गन में हम नहीं देख सकते डायरेक्टली। लेकिन ब्लड आँखों में हम डायरेक्टली देख सकते हैं अपनी ब्लड वेसल्स को। तो उसकी वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो शुगर का इफ़ेक्ट जो है वो ओवरऑल शरीर में उसका कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, ना कि सिर्फ़ आँखों में। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो पर्दे शुगर के पेशेंट को भी अपना रेगुलरली चेकअप कराता रहे। ओके, ओके। तो आँखों में जब ब्लड आ जाता हाँ है जी। या फिर आँखों के अंदर वो ब्लैक डॉट्स वग़ैरह आ जाते हैं, तो आप मुझे बताएँगे कि वो क्यों किसके सिम्पटम्स हैं या फिर हमें पता चलता है कि अब इसको हाँ जी। तो जो ध्यान रखना आँखों है? के अंदर जो ब्लैक डॉट्स घूमते हैं, जैसे पेशेंट एक जनरली लोकल भाषा में ये कंप्लेंट करेगा कि उसको मक्खी जैसी हमेशा उसके घूमती हुई दिखेगी। उसको फ्रॉम टर्मिनोलॉजी में फ्लोटर्स बोलते हैं। ओके। फ्लोटर्स में बहुत सारे उसके रीज़न्स हैं कि जिसमें हमें वो एक नॉर्मली उसको वो दिख रहा है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से उसको वो प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें जब उसका पर्दे की एग्ज़ामिनेशन होएगी, यानी कि रेटिना की एग्ज़ामिनेशन होएगी, तो हम जज कर सकते हैं कि उसमें वो क्या रीज़न है ये होंगे। ओके, ओके। तो जब आँखों में ब्लड आ जाता है वो बीपी की वज़ह से होता है या नहीं, फिर? बहुत सारे रीज़न्स हैं और बीपी वन ऑफ द एक रीज़न है। ओके, जी। ओके। सो आप मुझे बताएँ कि फूड का क्या इम्पोर्टेंस है आई केयर में? हुँ। तो फूड के एज़ ओवरऑल हेड टू टो फूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलेवेंट है। तो इसीलिए हमें ये, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें अपना डाइटरी जो है बैलेंस डाइट पूरी रखनी है। उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स जो बाहर से भी कई बार लेने पड़ते हैं, और लेकिन हम कोशिश करें कि हम अपनी डाइट से उसको पूरा करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रमोट करें, शुगरी फ्राइड कंटेंट जितना कम से कम हो सके वो करें। ओके, ओके। धूप में बैठने से आँखें खराब होती हैं नहीं, या? धूप में बैठने से आँखें नहीं खराब होती हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को देखना एक एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। ओके, ओके। तो हमें हर टाइम पे चश्मा एडवाइजेबल है मतलब सनग्लासेस एडवाइजेबल है या? हाँ, धूप में अगर निकले हम तो हमें बाहर सनग्लासेस पहनना एडवाइजेबल चीज़ है। लेकिन उसमें सनग्लासेस भी ऐसे होने चाहिए कि वो एक अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस होने चाहिए। ज़्यादातर हम जो रोड साइड सनग्लासेस लेते हैं उसमें बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का प्लास्टिक या कुछ यूज़ हो रहा होता है, तो वो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। तो एक अच्छी
क्वालिटी की सनग्लासेस होनी चाहिए। हम देखते हैं ना कि अगर हमारे जैसे आजकल तो घर पे ही हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं, तो अगर हमारे आंखों में इरिटेशन होती है या फिर कुछ भी होता है, हम कोई भी ड्रॉप उठा के हाँ डाल जी, देते हैं। हाँ जी। दैट इज एडवाइजेबल या नहीं, नहीं? बिल्कुल ओवर द काउंटर तो आइज़ के लिए नहीं, कोई भी बॉडी में हमें कोई भी डिज़ीज़ के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर वो मेडिसिन जो है वो स्टेरॉइड होते हैं, ज़्यादातर वो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, तो वो जनरली हमें उसको एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ही हमें उसकी वो लेनी चाहिए। ओके, तो ओवर एक्सेसिव ड्रॉप्स हाँ, वो खराब करता है या फिर? बिल्कुल खराब करते हैं, बिल्कुल जो उसका शेड्यूल है, जो आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो उतने ही डोज़ में उतने ही दिन के लिए डालनी है। ओके, ओके। ऑलराइट सर, आप कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इन जनरल जो हम अपने घर पे ही अपनी आंखों के लिए सेहत के लिए ठीक रख सकते हैं, आप वो दें? तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जिसको हम बोलते हैं सबसे आसान टिप ये है, वो है 20-20-20 रूल। उसको बोलते हैं कि हमें हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। ओके। मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए हमें जो फारदेस्ट पॉइंट है कमरे में, कोई फैन या बल्ब, उसको देखना है और उसके बाद फिर स्क्रीन को वापस देखना है। तो लगातार हमें स्क्रीन को नहीं देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी जैसे हमने डिस्कस की, 1-2 घंटे बाहर खेलेगा तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रोल माना गया। और उसके साथ-साथ साल में 1 बार आई एग्जामिनेशन। ओके। और अगर किसी को यहाँ पे आके स्पेसिफिकेशंस या फिर स्पेसिफिक इलाज करवाना होगा, वो क्या-क्या रहेगा? तो यहाँ पे आके जो फर्स्ट जो हम चीज़ करते हैं वो है लेसिक, जो कि है स्पेक्स रिमूवल। यानी कि जो यंग लोग हैं जो स्पेक्स नहीं पहनना चाहते, ऐसे कॉस्मेटिकली नहीं पहनना चाहते, या फिर अगर उनको उनकी ऐसी कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, कोई स्पोर्ट्स है ऐसा कि जिसमें वो स्पेक्स उनको पहनना अलाउड नहीं है, तो वो हम लेसिक करवा के चश्मा हमेशा के लिए हट जाएगा, चश्मा लगाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं ओके, पड़ेगी। ओके। चश्मा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनना पड़ेगा। तो लेसिक तो बोलते हैं ना कि डेंजरस भी है और इसमें 50-50 रेट नहीं, रहता है, रेशियो ऐसा रहता है। कुछ नहीं है कि 50-50 है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी है वर्ल्ड में लेसिक। ओके। और बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि नासा या फिर यूएस की बड़ी-बड़ी बेल्ट फोर्सेस में इसको अप्रूव हुआ, मतलब वहाँ पे जो बंदा लेसिक करा के जा सकता है। इसीलिए लेसिक इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर जो स्पेक्स रिमूवल के लिए करवाना है। अगर बंदा करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। ओके। उसके अलावा हम यहाँ पे जैसे आपको बताया बच्चों के लिए मायोपिया, उसके अलावा एक ड्राई आई हमने हमारे यहाँ पे एक सेंटर है, जो कि हम आजकल एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से जो आईज में इफेक्ट ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए भी है वो फुल फ्लेज्ड ड्राई यूनिट जिसकी में हम कर सकते हैं। और कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, रेटिना, ये सब सर्विसेज तुम्हारे में होती है। ओके। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, इट्स थैंक बीन प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो डॉक्टर शिल्पी कपूर, हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी मैम, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मेडिकल रेटिना। तो अभी मैं काम कर रही हूँ एज अ मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट इन सचदेवा नेत्रालय। ओके, ओके। तो जब अब हम आप अंदर भी शूट कर रहे थे, तो आप ड्राई आई स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि सर ने बताया। आप मुझे बताएं कि ड्राई आई होता क्या है? ड्राई आई एक बहुत कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम आजकल लोग फेस कर रहे हैं। इसमें पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है आंखों में रड़क के साथ इरिटेशन, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, ग्रिटीनेस एंड ऑन एंड ऑफ, आंखों में थकावट और लाली, ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं ड्राई आईज में। ओके, ओके। तो ये डेंजरस है या नहीं? डेंजरस नहीं कह सकते, बट एक प्रॉब्लम है जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत हैम्पर करती है। ओके। ये एक आपको अनकंफर्टेबल सी फीलिंग देगी। पेशेंट हर वक्त इंसान खिंचा खिंचा रहेगा कि मेरी आंखों में रड़क है, लाली है, थकावट है। तो ऑब्वियसली अगर ट्रीट ना की जाए और प्रॉपर प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट ना हो तो ये डेंजरस भी है। ओके, ओके। सो ये हमारी एज के लोगों को होती है या फिर आप बता सकते हैं कि क्या एज ग्रुप रहता है जिनको हो रही ये है? किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, ओके। पर ज्यादा देखा गया है कि आजकल जो टीनेज और अडल्ट पॉपुलेशन है, स्पेशली ड्यू टू ग्रेटर स्क्रीन टाइम यूजेज और इतना ज़्यादा जो हम इंटरनेट डिपेंडेंट हो गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, स्क्रीन डिपेंडेंस उतनी बढ़ती जा रही है, साथ में एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इतने टॉक्सिन्स, इस सब की वजह से ये प्रॉब्लम आजकल ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में देखी जा रही है। ओके, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके पास आती हूँ कि मुझे आंखों में इरिटेशन हो रही है और जलन पड़ रही है, तो ये ड्राई आई के सिम्टम्स हैं?
सिम्टम्स ड्राई आई के हैं, Okay. बट पहले आप एक डॉक्टर के पास आएंगे तो हम आपके स्कैन्स करेंगे, आपके हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे टू मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम ड्राई आइज की है। इसके पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, मशीन्स होती हैं, ड्राई आई स्कैन करके जब हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम ड्राई आई की है, देन वी विल लेबल यू और Okay. फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, तो ये ट्रीटमेंट कितना लंबा रहता है? मैम ट्रीटमेंट की कोई ड्यूरेशन नहीं है, उनकी किस एक पेशेंट को किस वजह से बीमारी हो रही है और उनके लेवल ऑफ सिम्टम्स क्या हैं, तो वो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते। हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग होएगी, सिम्टम्स अलग होंगे, उनके लाइफस्टाइल अलग हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। ओके ओके, तो अभी मेरे पास कुछ मिथ्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम गूगल भी करते हैं और आई एम श्योर आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, तो आप मुझे बताना कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। जो लेजिक सर्जरी है वो 100% सेफ है या नहीं है? It is safe. Then again, no procedure is completely safe. Oh, ठीक है, okay, okay, but it is safe in up to 95 to 98% cases. okay. बाकी nothing is safe. या तो अगर हम पढ़ाई करें डिम लाइट में, या फिर बोलते हैं ना कि येलो लाइट के नीचे नहीं पढ़ना चाहिए, या हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कम लाइट के नीचे आप बुक्स ना पढ़ें या फिर फोन ना चलाएं, तो ये मिथ है या? It is a mixture of myth and fact. Okay. जब भी हमने पढ़ना है हमें एक adequate lighting और proper posture में बैठ के पढ़ना चाहिए, so that we do not strain our eyes. Okay, okay. टीवी के पास बैठने से आई साइट कम होती है? Ideally एक डिस्टेंस पे बैठ के ही स्क्रीन यूजेज करनी चाहिए। ओके ओके। जैसे मैंने सर से भी पूछा, कैरेट्स या स्पिनच से आप मानते हैं कि आई साइट बढ़ जाती है, एनहांस होती है या नहीं, या फिर ठीक होती है या नहीं? ऐसे ठीक या बढ़ेगी नहीं, बट एक गुड हेल्दी बैलेंस डाइट इज दैट ऑल वी नीड। ओके ओके, तो आई क्रीम सबको लगानी चाहिए या जिनको स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है उन्हीं को लगानी चाहिए? आई क्रीम हाँ डार्क सर्कल्स के लिए जरूर लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रूटीन में नहीं। ओके ओके ओके, मतलब जब प्रेफर किया हो तब हाँ। ही का लगा सकते हैं, ठीक है। रोने से आई साइट कम होती है या ज्यादा नहीं। होती है? मिथ। मिथ है, ओके ओके। जो बचपन से किसी को आई साइट है वो बाद में कम हो सकती है या नहीं हो सकती है? मैम जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती है, एज रिलेटेड चेंजेस आंखों से लेके पूरी बॉडी में आते हैं, तो इसीलिए इसमें रेलेवेंस आती है आपके प्रॉपर एनुअल आई चेकअप, ताकि हम मॉनिटर कर सके कि आई साइट कैसी चल रही है, किसी को चश्मा लगाने की जरूरत तो नहीं है। ओके ओके, चश्मा उतर सकता है या नहीं उतर? चश्मा उतर सकता है लैसिक से। अच्छा, सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओके ओके ओके। सो सनग्लासेस से कोई इफेक्ट होता है या फिर बचती है आईज या नहीं? लगा लेना चाहिए क्योंकि कई लोग होते हैं जो धूप में आंखें नहीं खोल सकते, इसको फोटोफोबिया बोलते हैं, तो स्पेशली उन लोगों को यूज करनी चाहिए। ओके ओके। रोल ऑफ स्लीप इन आईज हेल्थ? नथिंग इन पर्टिकुलर, बट अगेन वेल बैलेंस्ड डाइट विद 7 to 8 hours of sleep and a healthy lifestyle. ओके ओके। वार्निंग साइंस क्या हैं जो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए अपने बच्चों की आई साइट के लिए स्पेशली? एक बच्चे में सबसे ज्यादा रोल उसकी टीचर पहले स्क्रीनिंग में हेल्प करेगी। स्कूल में वो पिकअप कर सकती है कौन से बच्चे को पीछे बैठ के देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो अगर ऐसी चीजें कुछ पेरेंट को रिपोर्ट करे तो डेफिनेटली पेरेंट को अवेयर होना चाहिए। साथ में बच्चों की कुछ अपनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे छोटे बच्चों में आंखों में एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है, तो अगर कोई बच्चा है जिसकी आंखों में लाली है या जिसको खारिश है तो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ में बच्चों में ग्रोइंग एज में हम अगर मेहनत करें जो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, इसमें पेरेंट्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। ओके ओके। सबसे छोटा बच्चा आपके हॉस्पिटल में या फिर उसकी एज क्या ये होगी जिसको आई रिलेटेड प्रॉब्लम है? मैम हमने तो अपने प्रोफेशनल करियर जितना भी अभी तक का रहा है उसमें बच्चा पैदा होते ही हमने देखा है दे आर बॉर्न विद कंजेनिटल कैटरैक्ट्स,
ओके। और कईयों को कंजेनिटल ग्लॉकोमा होता है जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हम्म। हमने तो बच्चे पैदा होते भी देखे हैं who are already born with diseases। और कुछ तो बीमारियां पर्टिकुलर हैं जो बच्चों में ही पाई जाती है, स्पेशली प्रीमेच्योर चिल्ड्रन, ओके। जिसमें उनको बोला जाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ओके। और काफी बीमारियां हैं तो तो वहीं ये से शुरू हो जाती हैं। तो ये बाय बर्थ रहती है, मतलब इनहेरिट रहेगा? इनहेरिटेड प्लस सम एक्वायर्ड फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं। ओके ओके। तो हम देखते हैं ना कि 2 या 3 साल के बच्चे को भी आजकल चश्मा लग जाता है और वो काफी मोटा चश्मा होता है। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीजन रहता है उसका? इसमें एक तो हेरिडिटरी और हर इंसान का अपना अलग जेनेटिक मेकअप होता है, अच्छा। तो वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। काजल से इम्प्रूव होती है आईज? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके। आई इशू हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के इंटर रिलेटेड है या नहीं है? सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, क्योंकि हमारा हर बॉडी पार्ट अल्टीमेटली ब्रेन से कनेक्ट होता है। आईज भी ब्रेन से कनेक्टेड है। आईज से नर्व्स जो जाती है वो आपके ब्रेन तक जाएंगी। तो कई बीमारियां होती है जो आंखों से ब्रेन को इफेक्ट कर सकती हैं, ब्रेन से आईज को इफेक्ट कर सकती हैं, वाइस वर्सा। ओके ओके। सो आजकल हम या फिर AQI या फिर पोल्यूशन देख रहे हैं, उसका आईज पे इफेक्ट होता है? यस, ड्राई आईज डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। Increasingly we are seeing more and more patients with dry eyes due to pollution. ओके, इन जम्मू ऑल्सो? Yes. ओके ओके। सो आप मुझे बताएं कि क्या सिम्टम्स, क्या फैक्टर्स हम टेक केयर कर सकते हैं फॉर हेल्दी आई? Healthy eyes. A good lifestyle, healthy balanced diet, and proper sleep, exercise with annual eye checkup. Till everything is going normal, annual eye checkup from an eye specialist. ओके ओके। ऑलराइट, हम पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में हैं। आप मुझे बताएं कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं या फिर ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, चश्मे लगाकर भी देख रहे हैं, जिनकी आईसाइट कम है या फिर ठीक है वो भी देख रहे हैं, तो हमको अपनी आईज या फिर ब्रेन को ठीक रखने के लिए एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे? Okay. डे टू डे एक्टिविटीज और आजकल का जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसके लिए आई वुड एडवाइस कि लिमिट योर स्क्रीन टाइम। ओके। इफ पॉसिबल उसको लिमिट करें। एंड अगर आपको मजबूरी है आपने स्क्रीन पे काम करना ही करना है तो यू शुड प्रेफर बिगर स्क्रीन्स। एक मोबाइल पे 2 घंटा काम करना और एक लैपटॉप पे अगर 2 घंटा काम करेंगे विद द प्रॉपर डिस्टेंसिंग एंड ऑल द प्रिकॉशंस तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, वो डिफरेंस करता है। लार्जर द स्क्रीन लेस वुड बी द प्रॉब्लम्स। और आजकल देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को भी अगर किसी को उनके पेरेंट्स को फीड भी करवाना है तो वो फोन दे देते हैं उनको और बोलते हैं कि आप उसको यूज करके खाएं या फिर कुछ। आप मुझे बताएं कि एक एवरेज छोटे बच्चे को कब हमें फोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आइडियली तो देना ही नहीं चाहिए। ये तो स्पेशली देखा गया है कि बच्चों में जैसे कोविड हुआ, बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया, घर पे ज्यादा देर रहने लगे, ज्यादा स्क्रीन यूज करने लग गए, उससे उनको मायोपिया की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये तो अब लिटरेचर में प्रूवन है कि जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी होगी एक बच्चे की आई हेल्थ के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो फोन हम किस एज के बच्चों को दें? फोन मत दो। एनकरेज देम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। उनको आउटडोर स्पोर्ट्स में डालें जो उनके आंखों के लिए एज वेल एज जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जैसा भी लगे आप प्लीज कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, गेस्ट सजेशंस दे सकते हैं। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।